गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 28 जुलाई है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, इस ग्रंथ में प्रत्येक माह के अंतिम तारीखों में परम पूज्य महाराज श्री जो ज्ञान की चर्चा करते थे, वेदांत पर महाराज श्री बोलते ही बोलते थे। यहाँ तक कि भक्ति के प्रसंगों में भी महाराज श्री ने बड़ी कुशलतापूर्वक दिखाया है कि जो असल सच्चे जो भक्त हैं उनमें ज्ञान प्रतिष्ठित है। प्रमाण विचार आदि जो वेदांती करता है वो भक्त के लिए आवश्यक भले नहीं है, पर उसका जो निर्मल चित्त है, जैसे गोपियों का था, तो उनको जब ज्ञान दिया जाता है तो वह ज्ञान फलदायी होता है, यानी वो ज्ञान अनुभव में आता है। हम लोग पिछले 3 दिनों से बृहदारण्यक उपनिषद के पृष्ठों को देख रहे हैं। प्रथम 2 पृष्ठ में मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का उस संवाद के आधार पर महाराज ने ये बात बताई कि त्याग जो है वो चाहे लौकिक सुख हो, चाहे पारलौकिक सुख हो और चाहे आध्यात्मिक सुख हो। हाँ, इतना जरूर है कि आध्यात्मिक सुख का अर्थ है मोक्ष, तो वहाँ तो बुद्धि वृत्ति में से ही वो जो धन का महत्व है उसका त्याग करना पड़ेगा। यानी व्यक्ति घर भी छोड़ देता है भजन करने के लिए, पर बुद्धि वृत्ति में से अभी धन की महत्व का त्याग वो अभी नहीं हुआ। वो कब होता है? वो जब ब्रह्मात्म के बोध हो जाता है। तो ब्रह्मात्म के बोध होने पर तो सब बात ही कट गई, क्योंकि वहाँ पर तो जो अनुभव होता है उस अनुभव का आज के पृष्ठ में महाराज श्री संकेत करेंगे। कल भी महाराज श्री ने बताया था कि हम लोगों की जो स्थिति है वो तो ये है कि हमने अपने मैं को इस देह में और अंतःकरण में मिला रखा है। परंतु ये जो वेदांत की साधना है अथवा भक्ति की साधना है, उसमें देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मा में कसौटी आई है कि किसको कहेंगे ज्ञानी भक्त, जिसका देहाभिमान गलित यानी समाप्त हो गया और जिसने परमात्मा को जान लिया है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। अब उसके लिए सहज समाधि, उसको कोई बैठ के समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। कबीर कहते हैं, सोवे सोवत बैठत पड़े उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। आँख न मूंदू कान न रूंधू, हंस हंस रूप निहारू। सहज समाधि। तो ये सहज समाधि वाली जो स्थिति है उसी को कल के पृष्ठ में बताया, हमारी शुद्ध पवित्रतम अवस्था। श्रुति में कसौटी दी है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब परावर यानी जब ठाकुर जी का आत्मा रूप से दर्शन हो जाता है तो 3 चीज़ें, हृदय ग्रंथि
जो हम चेतन और जड़ इसको एक में किए हुए हैं वो ग्रंथि समाप्त हो जाती। ग्रंथि है नहीं, ये मानी हुई है, तो इसका ज्ञान हो जाता है कि मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, जो मेरा असली स्वरूप है वो ब्रह्म ही है। देहाभिमाने गलिते, देह अभिमान अब रहा ही नहीं, तो वो क्या स्थिति है उसको आज महर्षि बताएंगे। हृदय ग्रंथि, विद्यते हृदय ग्रंथि, बहुत बड़ा कार्य हो गया। और छिद्यन्ते सर्व संशया, अब उसको कोई किसी प्रकार का संशय नहीं। संभव है कि कोई प्रश्न पूछे वो उसका उत्तर न दे पावे, वो बात अलग है। वो शास्त्रों का ज्ञान भले उसको इतना न हो, परंतु जहाँ तक उसको अपने ब्रह्म रूप का जो अनुभव है उसमें अब किसी प्रकार का संशय नहीं, क्योंकि वो उसका अपना अनुभव। मेशानंद गिरी जी बड़े सरल करके समझाते हैं कि जैसे एक लेबर, एक कर्मचारी सुबह से रात तक फावड़ा चला रहा है, शाम तक, तो सुबह से शाम तक फावड़ा चला रहा है, उसको हाजिरी लेने वाला जो व्यक्ति है वो उसको पूछता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो ये नहीं कहता कि भाई 5 मिनट रुको, झट से अपना नाम बता देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। ऐसे ही कल्पना करो कि वो सोया हुआ है नींद में, किसी ने उसको जगाया और पूछा कि भाई तुम कौन हो, तो अपना जो भी नाम है, देवदत्त या यज्ञदत्त, वो बता देगा कि भाई मैं यज्ञदत्त हूँ। तो इस दृष्टांत को देकर मेशानंद गिरी जी समझाते हैं कि जिसको ब्रह्म रूप से अपना अनुभव हो गया है, वो चाहे कितने ही कर्म में लगा हुआ हो, उसको कभी भी जाके पूछो कि आप कौन हैं, तो यही बताएगा कि मैं ब्रह्म हूँ। और समझो कि वो सोया हुआ है, उसको सोते हुए हमने उठाया, उठा के पूछा तुम कौन हो, तो वो जो ब्रह्म पने का उसका इसको कहते हैं दृढ़ निष्ठा, ज्ञान निष्ठा। एक तो ज्ञान हो गया, फिर ज्ञान को पकाना पड़ता है, तब वो निष्ठा के रूप में परिणत होता है। जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने ज्ञान को पकाया। ऐसा नहीं कि ज्ञान हो गया और अपना संसार में निकल पड़े कि अब संसार का हम लोग उपकार करेंगे, क्योंकि देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान ने कहा कि ये माया जो है वो बहुत गजब की है। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। अब कोई उनको अपने बारे में संशय नहीं है कि मैं कौन हूँ। पहले अपने को जीव जानते रहे अथवा देह मानते रहे, पर अब तो वो जानते हैं कि वे मैं देह भी नहीं हूँ, मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं ब्रह्म। और तीसरी बात, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्म जो है वही बंधन में हेतु है। अब वो कर्म क्षीण हो गए, संचित कर्म दग्ध हो जाते हैं ज्ञान होते ही, और आगामी कर्म यानी अब जब तक जीवन है तब तक हम कर्म करते रहेंगे। हम का मतलब जो व्यक्ति ज्ञानी है तो उन कर्मों का भी लेप नहीं होता, यानी उनका भी कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ कोई संकल्प नहीं है, फल में कोई आसक्ति नहीं है और कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला भाव नहीं है। तो ज्ञानी होने के कारण आगामी कर्म, ज्ञान होने के बाद के कर्मों का भी लेप नहीं होता, संचित कर्म सब जल जाते हैं। प्रारब्ध कर्मों का हम अज्ञानियों की दृष्टि से हमको लगता है कि भाई महात्मा जी अभी अपना प्रारब्ध कर्म भोग रहे हैं, पर प्रारब्ध कर्म भी उनकी दृष्टि में नहीं होता। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरी। तो ये ज्ञान की जो कसौटी है उसको श्रीमद् भगवद गीता में 6ठे अध्याय में भगवान ने और सरल करके बताया। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत।
परम पूज्य महाराज श्री श्लोक की व्याख्या में कहा करते थे कि योगी तो बहुत से हम फिर भी उच्च कोटि के जो साधक हैं उनको हम देख सकते हैं समाज में, पर परम योगी तो बहुत दुर्लभ है। वो तो आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। जैसे मुझे दुख होता है, सामने वाले को दुख हो रहा है तो उपेक्षा नहीं करता, क्योंकि वो जान रहा है कि मैं ही सब रूप में हूँ। तो वो सामने वाला कोई पराया नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, उस रूप में मैं ही हूँ। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। सुखम वा यदि वा दुखम, सुख है, सुख की तो कोई बात ही नहीं है, परंतु दुख उसको हो रहा है, वो दुख मानो मेरा ही दुख है। उस दुख को हटाने के लिए उसको अगर कहा गया है तो उससे जो भी बन पड़ेगा वो करेगा। ये परम योगी है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये तो कसौटियाँ वेद भगवान ने, श्रुति स्मृति यानी गीता ने बता दी, पर उसका जो प्रैक्टिकल स्वरूप है वो आज के पृष्ठ में महाराज जी बताएंगे। मुखिया मुख सो चाहिए, अंतिम 6-7 पंक्तियों में बताएंगे कि ये मुखिया मुख सो चाहिए का क्या अर्थ है। बड़ा प्रसिद्ध मानस की चौपाई है। तो इसके पूर्व में अभी जो 3 दिन से चर्चा चल रही है उसको आज महाराज जी लेने जा रहे हैं, क्योंकि ये 3 दिन की चर्चा अभी आज समाप्त नहीं होगी, ये कल भी चलेगी और परसों भी चलेगी। कल बृहदारण्यक उपनिषद का ही एक और पृष्ठ है, उसको हम करेंगे, और परसों अध्यात्म रामायण से एक पृष्ठ लिया गया है, उसमें भी इसी बात को बताया जाएगा। तो जैसे कल मैंने अंत में कहा था कि ये पृष्ठ कठिन है, परंतु ये समझने लायक है कि महात्माओं की क्या स्थिति होती। हम तो सेवा में नहीं थे, पर स्वामी प्रबुद्धानंद जी ने सुनाया कि संभवतः अलीगढ़ के कोई महाराष्ट्र के शिष्य आए, पति पत्नी अपनी कुंवारी बेटी को लेकर, जो कि गर्भवती थी। उनके सामने बड़ी समस्या ये थी कि वो बेटी गर्भपात भी नहीं करवाना चाह रही। तो अब करे तो क्या करे, क्योंकि जिसने उसके साथ संबंध किया उसने साफ मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। बहुत कोशिश की गई पर उसने मना कर दिया, और बेटी कह रही है कि हम गर्भपात नहीं करवाएंगे। स्वामी प्रबुद्धानंद जी कहा करते थे कि जब ये समस्या महाराज के सामने आई, महाराज के शिष्य रहे वो दंपति, तो एक ही रात में महाराज के पूरे बाल सफ़ेद हो गए, सिर के बाल एक रात में सफ़ेद हो गए। आप कल्पना करिए, जो गीता में कह रहे हैं भगवान, सामने वाले का दुख मेरा ही दुख है। महाराज ने ओंकारानंद जी को बुलाया अगले दिन, बोले ओंकारानंद, वो निष्ठिक ब्रह्मचारी थे, तब तक उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, पूर्व के जो महंत थे। तो महंत पद पे तो बाद में अभिषेक किया, पर उसके पहले भी वो सब संभालते थे, आश्रम का वही सब देखते थे। कहा कि ओंकारानंद, ऐसी ऐसी समस्या है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की से शादी कर लो और हम तुम्हारे लिए दुकान खुलवा देंगे, तुम्हारी रोजी रोटी चलती रहेगी। ओंकारानंद जी कहते हैं, इस घटना को वो सुनाते थे कि ठाकुर जी की कृपा से हमको मानस की वो चौपाई याद आई कि जो संत होते हैं उनसे किसी का अनहित नहीं होता। तो ये तो हमारे सद्गुरु महाराज आज्ञा कर रहे हैं। जैसे ही वो चौपाई उनको ध्यान में आई, शर्मा जी को शायद वो चौपाई याद हो,
तो उन्होंने कहा कि ठीक है महर्षि, रोक दिया। महर्षि ने बोले अभी रुक जाओ, हम थोड़ा सा विचार करते हैं। और कोई दूसरा उसका समाधान निकाला महर्षि ने। तो ये जो गीता में बताया कि परम योगी कौन है, उसी को आज महर्षि बताएंगे। मुखिया मुखसो चाहिए। पिछले 3 पृष्ठों में हम देख रहे हैं याज्ञवल्क्य की चीज सब कुछ त्याग करके निकल गए। मैत्रेयी उनको पूछ रही है। तो पवित्रतम अवस्था जो है उसका कल महर्षि ने बहुत सुंदर वर्णन किया। आज उसी बात को बता रहे हैं कि एक ऐसी वस्तु है कि जिसका ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाता है। श्रुति में आया कि एक ऐसी वस्तु है कि उसको देख लो, सुन लो, उसका विचार कर लो, उसका अनुभव कर लो, फिर सबका दर्शन हो गया, सबका श्रवण हो गया, सबका मनन हो गया, सबका विज्ञान हो गया। बृहदारण्यक उपनिषद की ही श्रुति है। बृहदारण्यक उपनिषद पर ही महर्षि प्रवचन कर रहे हैं। आत्मा वारे द्रष्टव्यो, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निध्यास्तव्यो। तो उसको देख लो, सुन लो, विचार कर लो, उसका अनुभव कर लो, है ना। तो उसका फल क्या है? फिर सबका दर्शन हो गया, सबका श्रवण हो गया, सबका मनन हो गया, सबका विज्ञान। उसकी अगली पंक्ति, तो श्रुति हमारे लिए प्रमाण है। ये जो संसार में जो व्यवहार हो रहा है उसके लिए हमारी आँखें, हमारे ये जितने ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, यानी जो भी भगवान ने दे रखे हैं वो प्रमाण है। पर अध्यात्म में हमारी यात्रा आगे बढ़े उसके लिए ये सब हमारे प्रमाण हैं व्यवहार वाले, वो किसी काम के नहीं। अब वहाँ सिर्फ एक ही प्रमाण है, वो है वेद भगवान। तो श्रुति जब ये बताती है तो इसका अर्थ है कि क्यों न उसको जान लिया जाए। तो यहाँ पर जब सब कुछ जान लिया गया तो ये दृश्य क्या है उसका भी उसको ज्ञान है। किसको? महापुरुष को। पर ये जो साधना करने वाले हैं, महर्षि अब अगली 4-5 पंक्तियों में बता रहे हैं कि गलती जो साधना करने वाला है, जो वेदांत का विचार कर रहा है, वो गलती क्या करता है उसको बता रहे हैं। तो ये दृश्य क्या है? तो अब वो तो उसको बताया गया है कि दृश्य जो है मिथ्या है। तो क्या कहता है कि जो होय सो होय। उसको पूछा गया कि आप साधना कर रहे हो, वेदांत का विचार कर रहे हो, आप हमको ये बताओ कि दृश्य क्या है जिससे आप वैराग्य कर रहे हो, ये दृश्य क्या है? बोले जो होय सो होय। क्या अर्थ हुआ? यानी हमको उसकी क्या परवाह है, ये तो मिथ्या है। परम पूज्य महर्षि अगले वाक्य में कह रहे हैं नहीं, यानी ये जो जवाब दिया जा रहा है जो होय सो होय नहीं, जो होय सो होय नहीं, इसकी भी खोज करके, इसका अन्वेषण करके और अनुभव करके इसको भी जान लो कि दृश्य क्या है। यानी तुम्हारा ज्ञान अधूरा है ना। ऊपर तो आया है कि एक ऐसी वस्तु है जिसका ज्ञान होने पर सबका ज्ञान हो जाता है। और जब हमने पूछा कि दृश्य क्या है तो जवाब क्या मिला कि जो होय सो होय। अगले वाक्य में महर्षि कह रहे हैं वस्तुतः विद्वान लोग, यानी जो सचमुच में जानकार लोग हैं, जो होय सो होय इसको उपहास की दृष्टि से देखते हैं। जिसने ये जवाब दिया, विद्वान लोग जानते हैं कि उसको अभी कुछ ज्ञानवान नहीं है। अभी तो वो वेदांत का सिर्फ कख गग है, यानी केजी का विद्यार्थी है या प्ले स्कूल का, ये नर्सरी का विद्यार्थी है। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि वस्तुतः विद्वान लोग जो होय सो होय इस प्रकार का जो कोई उत्तर देता है इसको उपहास की दृष्टि से देखते हैं। यदि किसी चीज को कह दिया जो होय सो होय, उपहास की दृष्टि से क्यों देखते हैं उसका कारण बता रहे हैं। तो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक विचार कहाँ गया, अनुभव कहाँ गया?
यानी जो ये प्रथम 3 पंक्तियों में महर्षि ने कहा कि वेदांत का सिद्धांत तो ये है कि अगर उसको तत्व को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, तो फिर वो तुम्हारा वेदांत विचार, विवेक विचार, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा अनुभव कहाँ गया? अर्थात अभी तुम्हारे को अनुभव कुछ हुआ नहीं है, सुनी सुनाई बात पे, है ना। ठीक है, तुम अभी दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है, इसका विवेक करो, पर विवेक करने के बाद आगे की जो कक्षाएं, उन आगे की कक्षाओं पर महर्षि अब बताएंगे। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तब यह सारी दुनिया तुमको अपने से अलग बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगी। यानी ये जो होय सो होय वाला व्यक्ति सोच तो ये रहा है कि हमको आत्मज्ञान हो गया, पर महर्षि सावधान कर रहे हैं कि अभी तुमको आत्मज्ञान नहीं हुआ है। अभी तो तुम जो शुरू की साधना बताई गई है कि पहले ये जो दिख रहा है उसको अपने से अलग करो, तो वो जो तुमने अलग किया और ये बताया जा रहा है कि वो मैं नहीं, वो मेरा नहीं, ये सत्य नहीं, तो उसी में अभी तुम, यानी शुरू की क्लास में, इसलिए तुमने कह दिया कि वो मिथ्या है, इसलिए वो जो हो सो हो। परंतु जो अनुभवी महापुरुष है उसके बारे में अब कह रहे हैं कि जब आत्मज्ञान हो जाएगा, ये क्या है, अज्ञान में ही अपने को ज्ञानी मानने लगा, तो अज्ञान में ज्ञानी मानने लगा, तो जब उसको पूछा गया कि भाई वो जो दृश्य है वो क्या है, बोले कि हम तो असंग आत्मा है, वो जो है वो तो मिथ्या है, वो जो हो सो हो, यानी उसकी हमको कोई परवाह ही नहीं। अगर परवाह नहीं है तो अलीगढ़ से वो दंपति आया, उसने बताया कि हमारी कुंवारी बेटी गर्भवती है और ये समस्या हमारे सामने है, तो महर्षि को रातों रात ये चिंतन करके और रातों रात पूरे बाल सफ़ेद हो गए। इसकी आवश्यकता क्या थी? जो हो सो हो, अब उससे हमारा क्या लेना देना? नहीं, आत्मोपम्येन सर्वत्र, जैसे हमको ही कोई कष्ट हो गया, हमको ही वो दुख हो गया, वो पिता का दुख नहीं है, मेरा दुख है। ये है ज्ञानी की स्थिति। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तब ये सारी दुनिया तुमको अपने से अलग बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगी। सर्वम यद अयम आत्मा, फिर से श्रुति भगवती का महर्षि उद्धरण दे रहे हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में ही शायद ये आया है कि ये सब परमेश्वर है, परमात्मा है। अब इतनी बात तो चलो हमने मान ली, क्यों मान ली? देखते हैं महापुरुषों का जो व्यवहार है वो कोई सामान्य नहीं है। कल हम महाभारत में देख रहे थे, बहुत गजब की बात आई। विदुर नीति में बताया है क्षमा को कि क्षमा वशीकरण मंत्र है। तो मैं कल बता रहा था कि 20 साधन गिनाए हैं ज्ञान के भगवान ने गीता में 13वें अध्याय में, तो उन 20 साधनों में क्षमा को भी गिनाया है। तो एक महापुरुष ने ये बताया कि क्षमा साधु का सबसे बड़ा गुण है, एकोमोडेशन। अंग्रेजी में उनके प्रवचन हैं दयानंद जी महाराज के, तो मैंने जब पढ़ा था तो हमको समझ में आया कि ये एकोमोडेशन क्या है। यानी यही महर्षि जो कह रहे हैं, जब आत्मज्ञान हो जाएगा तब ये सारी दुनिया तुमको अपने से अलग बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगी। जैसे ईश्वर को पता है कि ये जितना जो कुछ है वो सब मैं ही हूँ, वो ही ज्ञान ईश्वर कोटि के संतों को। तो ईश्वर कोटि का जो संत है वो तो जान रहा है, तो इसलिए अगले वाक्य में महर्षि कह रहे हैं कि सर्वम यद अयम आत्मा, ये सब परमेश्वर है, परमात्मा है ना। वो परमात्मा कौन है? वो मैं हूँ। भक्त जो है उसका इस पे आग्रह नहीं है कि वह मैं हूँ, पर जो ज्ञानी भक्त है वो तो अब जान रहा है कि मेरे सिवाय, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए उसका तो अनुभव यही है कि
मैं ब्रह्म हूँ। तो इसलिए ऊपर आ गया कि तुमको अपने से अलग बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगी। ये जो सारी दुनिया है, जैसे ईश्वर को पता है कि ये सब मेरा ही पसारा है, वैसे ही जिसको ज्ञान हो जाता है वो जान रहा है कि ये सब मेरा ही पसारा है। इसीलिए उड़िया बाबा जी ने कहा, जब वो कोई उनको गालियां दे रहा था, जो उनका शिष्य भक्त बैठा था, बोले बाबा इसकी मैं पिटाई कर दूंगा। बोले बेटा कोई ज़रूरत नहीं, मैं ही तो उस रूप में अपने को गाली दे रहा था, उसकी पिटाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया तुमको अपने से अलग बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगी। बाबा क्या कह रहे हैं? उस रूप में मैं ही हूँ, इस रूप में भी मैं हूँ, उस रूप में भी मैं हूँ। उस रूप में मैं अपने को गाली दे रहा हूँ, उसकी पिटाई करने की क्या ज़रूरत है? भगवान बुद्ध ने कहा, गालियाँ दे के थूक के चला गया, कमंडलू से पानी लेके साफ कर लिया। आनंद जो शिष्य बैठा था बोले इसको तो मैं ठीक कर दूंगा। अब शिष्य को गुस्सा आना स्वाभाविक है, गुरु क्या इतना अपमान कर दिया। गुरु क्या कह रहे, भगवान बुद्ध क्या कह रहे? बेटा हमारा कोई पूर्व जन्म का लेना देना था, उसने चुका दिया, अब तुम नया खाता क्यों खोल रहे हो? तुम जो कह रहे हो कि मैं इसको पिटाई करूंगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं। क्षमा को कल बताया विदुर जी ने कि ये सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। उड़िया बाबा जी महाराज का कुछ दिनों पहले पृष्ठ आया था, किसी ने सेठ ने उनकी कुटिया में कोट टांग दिया और जब लौट के आए तो देखा कि उसमें से पैसा गायब है। उस समय का पुराना समय 100-125 रुपये थे। खैर आश्रम के लोगों ने पता लगा लिया चोर का और पकड़ के ले गए, पैसा भी मिल गया। बोले महाराज इसको आश्रम से निकाल दीजिए। वो प्रसंग महाराज ने क्यों सुनाया? बाबा ने कहा कि हम यहाँ से चले जाएंगे, हमारे लिए तो पूरी दुनिया, हम उसको निकालेंगे तो कहाँ आई दुनिया में, बाहर ही तो जाएगा, तो वो भी तो हमारा ही स्वरूप है, आश्रम ही हमारा है, ऐसा थोड़ी है। तो इसलिए हम ही चले जाएंगे, आप लोग यहाँ रहो। महर्षि कहते हैं कि उस चोर का क्या हुआ? जब बाबा की ये बातें उसने सुनी, वो तो धुल गया। वशीकरण मंत्र क्या है? क्षमा। अपराध हो रहा है, अपराध किया जा रहा है, पर अपराधी देख रहा है कि उसके लिए कोई दंड नहीं। तो ये जो क्षमा है, वहाँ फिर बताया कि क्षमा का एक ही दोष है। वो क्या दोष है? दोष ये है कि सामने वाले लोग समझते हैं कि ये असमर्थ है। इसने क्षमा क्यों किया? क्योंकि इसमें कुछ दम नहीं है, इसको तो दंड देना चाहिए। परंतु आगे चल के विदुर जी अगले श्लोक में कहते हैं कि वो जो लोग सोचते हैं कि ये असमर्थ है, ये दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? सचमुच में भी वो अगर असमर्थ हो और वो क्षमा कर रहा है, तब भी वो गुण है। अगर वो समर्थ है और क्षमा कर रहा है, तब तो वो भूषण है। यहाँ जो हमारा प्रसंग है, ये समर्थ है क्योंकि इनको ज्ञान प्राप्त है, ईश्वर को ज्ञान प्राप्त है। विभीषण आए, सुग्रीव ने कहा कि ये तो शत्रु का भाई है, इसको तो किसी स्थिति में शरणागति नहीं मिलनी चाहिए, आप इसको कैसे शरण में ले लेंगे? भगवान को कहाँ डर है? भगवान को कोई डर नहीं। क्यों? भगवान तो जान रहे हैं ना कि सब मेरा ही स्वरूप है। तो जो समर्थ है, जो ईश्वर है, उसके लिए तो भूषण है। तो ये जो घटनाएं हम देखते हैं अपने शास्त्रों में, इतिहास में, पुराणों में, मैंने कल सुनाया युधिष्ठिर को जब पासा मारा विराट ने, उसको खून आ गया नाक में से,
बाद में उसने विराट ने क्षमा मांगी जब उसको पता लगा कि ये कोई दास नहीं है, ये तो पांडव राजा है, ये तो युधिष्ठिर अज्ञातवास हमारे यहाँ कर रहे थे, क्षमा मांगी। युधिष्ठिर क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने तो जब तुमने पाशा मारा उसी समय क्षमा कर दिया, यानी अब तुम क्षमा मांग रहे हो तब क्षमा करूँगा, ऐसा नहीं। तो समर्थ के लिए तो क्षमा भूषण है, पर जो असमर्थ है उसके लिए भी विदुर जी ने बताया कि वो गुण है, क्षमा करना ये गुण है। क्यों गुण है? क्योंकि अभी वो भले अज्ञान में है, पर क्षमा उसने कर दिया, ये कोई मामूली बात नहीं। अज्ञानी होते हुए भी उसने क्षमा कर दिया। हृदय में उसके कोई ऐसा होता है, भाइयों भाइयों में मनमुटाव हो जाता है। अब एक तो ये स्थिति है कि कोर्ट में चले गए, और दूसरी ये स्थिति कि चलो भाई हमारा भाई है ना, वो इस प्रकार उसको लोभ आ गया है, वो इस प्रकार का बर्ताव कर रहा है, कोई बात नहीं। आगे युधिष्ठिर कहेंगे, अभी उद्योग पर्व में जो प्रयास चल रहे हैं कि शांति बनी रहे, युधिष्ठिर स्पष्ट कहेंगे कि हमको 5 गांव दे दो, हम संतोष कर लेंगे। तो ये जो है समर्थ होते हुए भी, पर यहाँ महाभारत में ये दिखाया जाएगा कि वो दुर्योधन उसके लिए भी राज्य नहीं होता। तो अब ये क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय होने के कारण फिर भी और आगे दिखा रहे हैं। अगले भीष्म पर्व में ये दिखाया जाएगा कि अर्जुन को भी, तो पांडव जो हैं ये देवता के पुत्र हैं ना, तो इनमें तो देवी संपत्ति भरी पड़ी है। वहाँ शंख बज गए हैं और अर्जुन के हृदय में आता है कि छोड़ो, अब काहे को द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब हमारे पूज्य हैं, इनको हमें मारना पड़ेगा। कह दिया न योष्येति गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। बड़ी विचित्र बात है। क्यों? क्योंकि अर्जुन इतनी बड़ी दुविधा में था कि अब जब शंख बज गए हैं तो युद्ध करने के लिए तो हम आए हैं। तो पूछ रहा है कि मैं धर्म से मैं नहीं निर्णय कर पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या धर्म है, वो तो आप मुझे बताएं। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके प्रपन्न हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, है थे तो मित्र संबंधी। इस समय जब दूसरे अध्याय में ये कह रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ, तब इसको पता नहीं है कि ये भगवान है। इतना जरूर पता है कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, मानव लीला कर रहे हैं भगवान, तो अपनी माया से दिखाएंगे भी नहीं कि मैं भगवान हूँ। पर आगे चल के जब चौथा अध्याय जिसमें बताया कि मैंने सूर्य को ज्ञान दिया, और फिर आगे चल के 10वें अध्याय में कहेंगे कि मैं सब विभूति, जितनी विभूति तुम देख रहे हो वो सब मेरा ही रूप है, तब अर्जुन के हृदय में आवेगा कि अगर ये हमारा सारथी सचमुच में जो बता रहा है कि मैं ही ये सब हूँ, यानी यही परमात्मा है, यही भगवान है, तो क्या ये अपने इसी शरीर में विश्व रूप को दिखा सकते हैं? 11वें अध्याय के शुरू में प्रश्न किया, बल्कि प्रार्थना की, यदि ऐसा है तो क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? ये तो 11वें अध्याय में जब विश्व रूप दिखाया तब अर्जुन को पता लगा कि ये कौन है। वहाँ आगे श्लोकों में क्षमा मांगी है, मैं तो तुमको बड़ी उपेक्षा से, कभी कालू कभी कहना, है ना, यानी कहाँ भगवान और कहाँ हम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अब वो सब बातें उनको याद आ रही है, क्षमा मांग रहा है अर्जुन। तो कहने का अर्थ यह है कि ये माया जो है बहुत गजब की है। स्वयं भगवान उड़िया बाबा महाराज के रूप में, महर्षि के रूप में इस समय भी भगवान है संतों के रूप में, पर हमारी श्रद्धा कहाँ है? हमारी श्रद्धा नहीं बनती। तो
ये बहुत कठिन है। जब मानव रूप में आते हैं ठाकुर जी, वहाँ गीता में कह रहे हैं, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंत है मम भूत महेश्वर। मेरे परम रूप को वो कहाँ जानते हैं बेचारे अज्ञानी लोग कि मैं सभी भूतों का ईश्वर हूँ, क्योंकि मैं तो मानव लीला कर रहा हूँ। अब जानन्ति माम मूढ़ा है, मूढ़ लोग मेरा अपमान करते हैं। दुर्योधन शांति दूत बन के गए, बोले कि हम इसको बांध लेंगे। वहाँ भी विश्व रूप दिखाया, बोले कि ये सब बकवास है, ये सब जादूगरी है। दुर्योधन का कहाँ बना? नहीं बना भाव। अर्जुन का तुरंत भाव बना, क्योंकि ये सब देवी संपत्ति से युक्त है। तो देवी संपत्ति वाला ही आगे चल के उसको ये ज्ञान होगा कि ये सारी दुनिया तुमको अपने से अलग बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगी। सर्वम यद अयम आत्मा, ये सब परमेश्वर है, परमात्मा है। अब इसको सरल करके महाराज बता रहे हैं। एक देश का राजा सारे देश की सारे देश को भलाई की दृष्टि से देखता है। नरेंद्र मोदी हैं, जो भी हैं, विरोधी लोग कुछ भी कहें, पर उसका तो एक कर्तव्य है, कहीं भी बाढ़ आ गई, भले वहाँ बीजेपी का उस प्रांत में राज्य नहीं है, पर उसको भेजना तो पड़ेगा ही, जो भी है। तो पूरा देश जो है उसकी भलाई की दृष्टि से उसको देखना। अरे अपने देश को छोड़ो, नेपाल में भूकंप आ गया तो वहाँ भेजा जा रहा है। और एक प्रांत का राजा सिर्फ अपने प्रांत को भलाई की दृष्टि से देखता है। क्यों? उसका उतना ही दायित्व है, उसको अभी देश की नहीं सोचना है ना, क्योंकि देश की सोचने के लिए प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री को अपने प्रांत का देखना है। चलो उसकी भी छोड़ो, कुटुंब का आदमी, यहाँ दो बातें बता रहे हैं। कुटुंब के आदमी दो प्रकार के हैं। पहला आदमी कुटुंब का आदमी होता है, वह अपने मैं को, अपने शरीर को और अपनी प्रियता को सबसे बड़ी मान लेता है। ये बता रहे हैं, ये जो स्वार्थी व्यक्ति, कुटुंब समझिए, अब तो पहले तो आगे बताएंगे 90 से ज़्यादा लोगों का कुटुंब था, पर अब समझो कि 8-10 लोगों का कुटुंब है। पर उस 8-10 लोगों में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो ऐसा व्यक्ति है, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, कुटुंब का आदमी होता है, वह अपने मैं को, अपने शरीर को और अपनी प्रियता को सबसे बड़ी मान लेता है। अपने ऊपर कोई कष्ट आया उसके लिए वो पूरा प्रयास करेगा, और कुटुंब के दूसरे व्यक्ति पे आया हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं। पिताजी देखेंगे, और भाई तुम बड़े भाई हो, तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य है। नहीं, वो बिल्कुल स्वार्थी है। अच्छा, और एक व्यक्ति होता है जो सारे कुटुंब को अपना मानता है। और बड़ा भाई जो है, छोटे भाई पे कोई कष्ट आ गया है ना, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, पिताजी ने कहा कि भाई एक रात तुम वहाँ रह लो, बोले मैं नहीं रहूँगा। तो उसका तो अपना मैं, अपने शरीर को, अपनी प्रियता को सबसे बड़ी मान लेता है, उसकी बात छोड़ो। पर जो पिता है, या ऐसे भी बड़ा भाई जो कि पिता से भी ज़्यादा समझता है कि ये सब हमारा ही है ना, वो क्या करेगा? एक व्यक्ति होता है जो सारे कुटुंब को अपना मानता है, पिताजी को भी कोई कष्ट न करना पड़े, है ना, मैं पूरी ड्यूटी दूंगा, तो सारे कुटुंब को अपना मानता है। संसार में व्यवहार कैसे चलता है? तो ये जो वेदांत की बात बताई, ये तो बहुत ऊंची बात है, पर अब महाराज व्यावहारिक दृष्टांत देके बता रहे हैं। हमारे गांव के पास एक बड़े बूढ़े थे, वे थे हमारे दादा के शिष्य। वे 75 वर्ष के थे, मैं 16 वर्ष का था। हमारे यहाँ आते थे, कभी कभी वह हमको कई बातें बताते थे। मैंने उनसे पूछा, आपका 80-90 आदमियों का परिवार एक में है, तो अलग अलग कैसे नहीं होता, एक में कैसे चलता है? परम पूज्य महाराज श्री भले 16 वर्ष के थे, पर देखते थे कि प्रत्येक परिवार में, है ना,
भाई भाई अलग हो गए। और इधर इस परिवार में देखते थे कि 80-90 लोगों का परिवार, तो स्वाभाविक है कि महाराज ने प्रश्न किया कि अलग अलग कैसे नहीं होते, एक में कैसे चलता है। उस महापुरुष ने जो जवाब दिया, बोले महाराज, जिस दिन एक बच्चा भी खाए बिना रह जाए उस दिन मैं रोटी नहीं खाता। पहले देखते हैं कि सबने खा लिया कि नहीं, अंत में ही वो खाते थे। एक बच्चा भी रह गया उस दिन वो नहीं खाते थे। यानी परिवार के सब लोगों को पता था कि हमारे दादा या हमारे पिता है ना, उनका क्या स्वभाव है। तो कैसे वो सब परिवार उसको मिला जुला के रखा था। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। तो भाई जब खाने पीने के लिए मुख ही पूरा काम कर रहा है तो उसको सब अंगों से क्या मतलब है, वो अपना मुख का देख लेवे। बोले नहीं। मानस में तुलसीदास जी ने दृष्टांत दिया कि मुखिया मुख्य जैसा होना चाहिए। भले खाता तो मुख है परंतु क्या करता है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। तो यह बात बताई कि आत्मा के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। आत्मा के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। अब इसी बात को कल और परसों और स्पष्ट करके समझाएंगे। नारायण नारायण नारायण।